आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इनको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी क्या है, यहाँ पे आधार है, और ए सी क्या है, यहाँ पे लंब है, और बी सी क्या है, यहाँ पे कर्ड है। त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में हमें करना क्या है, आपने पाइथागोरस में पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, बी सी भुजा हमारी क्या है, कर्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारी, ए सी भुजा है, वो हमारी लंब है, तो हमने ए सी का स्क्वायर किया प्लस आधार क्या है, आधार ए बी भुजा क्या है, आधार है, तो ए बी का स्क्वायर किया हमने। हम इसको एक समीकरण मान लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस सर्वसमका को सिद्ध करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान पहले हमें पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ड। ए सी भुजा है हमारी लंब है, तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लंब की जगह पे ए सी लिख दिया, और कर्ड क्या है, कर्ड है हमारी बी सी भुजा हमारी कर्ड है, तो हमने यहाँ पे बी सी लिख दिया। तो किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो पहले हम इसको साइन थीटा है ना, इसको स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर किया, तो इधर साइन थीटा का जो मान था उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। जिस प्रकार हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला, अब उसी प्रकार हमें कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है। तो हमें पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड क्या है, ए बी भुजा हमारी आधार है, तो आधार की जगह पे हमने ए बी लिखा बटे कर्ड क्या है, बी सी भुजा हमारी कर्ड है। ठीक है, बी सी, तो हमने यहाँ पे बी सी लिख दिया। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो ए बी का भी स्क्वायर करेंगे बटे बी सी का स्क्वायर किया। अब देखो हमने साइन स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल लिया। तो अब हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे, हम समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना था हमारे पास, ए सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, ए बी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर। दोनों का हर समान है, तो लासा कितना आएगा, बी सी का स्क्वायर इतना ही आएगा। अब अंश में लिखा है ए सी का स्क्वायर प्लस, और ये यहाँ पर है ए बी का स्क्वायर। अब देखो, अब हमें करना क्या है, ए सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, जिसका मान हमने पहले ही निकाल लिया था। देखो हमारे पास ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, बी सी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, ब्रैकेट में समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हमने यहाँ पे मान निकाल लिया था। अब कैंसिल हो गए, क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो अब देखो इधर हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, 1। हमारी पहली सर्वसमका सिद्ध हो गई है। ठीक है, इस सर्वसमका की सहायता से हम इन दोनों सर्वसमकाओं को सिद्ध करेंगे।
दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर देखो अब अभी हम दूसरी सर्वसमता सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास पहली सर्वसमता थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें हम दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 1 आया, इक्वल 1/कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे भेज देंगे, तो 1 इक्वल टू कितना आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारी दूसरी सर्वसमता सिद्ध हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, तीसरी सर्वसमता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस सर्वसमता को कैसे सिद्ध करेंगे, जो हमारी पहली सर्वसमता थी प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम इसका ही प्रयोग करेंगे। समीकरण इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं समीकरण 4 से। तो लिख देंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर तो साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/साइन स्क्वायर थीटा आया। से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 आया यहाँ पे प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है दोनों पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉट स्क्वायर आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/साइन स्क्वायर थीटा। 1/साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे भेज देंगे, तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी क्या है, तीसरी सर्वसमता है। आज की इस वीडियो में हमने त्रिकोणमिति की सर्वसमताओं को सिद्ध करना सीखा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।